Myself, Rakesh Kumar Chobar, lecturer in mathematics, posted in Government Girls High Secondary School, Riasi. Today I presented exercise 3.2 of matrix chapter, which is of class 12th. So let us start with the solution of matrix exercise 3.2. Look at the question number 1 here. You see A, B and C are the three different matrices are given here, and first part you have to evaluate the value of A plus B. Just look at A and B here. You see the order of A and B are same, which means that आप A भी आपका 2x2 मैट्रिक्स है, B भी आपका 2x मैट्रिक्स है. जब आपको दिख रहा है कि हर दोनों मैट्रिक्स जो हैं सेम ऑर्डर के हैं, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपके ऐड होंगे. तो आप देख रहे हैं कि एक 2 + 1 आपका 3 बन गया, 4 और 3 ऐड करके 7 बन गया. ऐसे ही 3 और -2 आपका 1 बन गया, और आपका 2 और 5 आपका 7 बन गया. सेकेंड पार्ट, हम A - B को हमें निकालना है. सेम तरीका रहेगा, A की वैल्यू को मैट्रिक्स की वैल्यू को डाल दीजिए, B जो गिवन मैट्रिक्स है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है, दोनों को माइनस कर दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करके आपका जो रिजल्ट होल्ड आ रहा है 1, 1, 5 और -3 आ रहा है. थर्ड पार्ट 3A - C है. 3 को A के साथ मल्टीप्लाई करिए, -C की जो वैल्यू दी है वो यूज़ करिएगा. 3 जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है तो उसका मतलब वो एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है. तो 3 × 2 = 6 होगा, 3 × 3 = 9 है, 3 × 4 = 12 है और 3 × 2 = 6 है. अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों और अंदर अगले वाला जो एलिमेंट है मैंने सभी साइन अंदर के से चेंज कर दिए हैं, बीच में प्लस का साइन डाल दिए है. अब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स जो दिए गए हैं उसको आप ऐड करके जो रिज़ल्ट दिख रहा है 8, 6, 7, 2 बनेगा. ऐसे ही आपको ए भी निकालना है. ए हमें दिया है, बी हमें दिया है. आरसी अप्रोच, पहले हम कॉलम वाइज चलेंगे. कॉलम C1 को इवैल्यूएट करेंगे. अब R1 को C1 से करिएगा, 2 को 1 के साथ, 4 को -2 के साथ -8 बन गया. इसी तरह से 3 को 1 के साथ 3 बनता है, और 2 को -2 के साथ -4 बनेगा. ऐसे ही 2 को 3 से करेंगे 6 होगा, 4 को 5 से करेंगे 20 होगा, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा. ऐसे ही 2 को 5 से करेंगे तो 10 होगा. तो अब 2 - 8 जो होगा -6 होगा, 3 - 4 जो है -1 बनता है, 6 + 20 आपका 26 बनता है, 9 और 10 आपका 19 बनता है. इसी तरह से आप लास्ट पार्ट BA को फाइंड करेंगे, B की वैल्यू को डालेंगे, A की वैल्यू को डालेंगे. आपका रिज़ल्ट जो है आपके सामने है 11n एंड 11n2 बनेगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका पहला. अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को. आप देख रहे हैं कि आपका पहला पार्ट दिए हैं, 2 मैट्रिक्स दिए हैं, ऐड करना है जैसे पहले सिखाया गया है. आपका रिज़ल्ट दिख रहा है 2A बनेगा, वहाँ से 2B बनेगा, वहाँ से 0 है नीचे, और उसके आगे क्या होगा 2A होगा. सेकेंड पार्ट भी अगेन वही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते रहिएगा. पहला स्टेप तो सभी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं. अब A² + B² + 2AB जो है A + B का होल स्क्वायर होता है. उसी तरह से जो आगे है B² + C² - 2BC जो है वो B - C का होल स्क्वायर होगा. ऐसे ही जो है A² + C² - 2AC जो है A - C का होल स्क्वायर होगा. और आप इसी तरह से A² + B² - 2AB जो है A - B का होल स्क्वायर होगा. ये था आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड. इसी का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिएगा. ऐड करना है, दोनों 3x3 के मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते रहिए तो रिज़ल्ट आपका आराम से बन जाएगा, आपके सामने है. ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा. 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते रहिए. आपका cos² x + sin² हर जगह वही आ रहा है, और आपको पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है. इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे हमारे 1 बन चुके हैं. अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे.
इसमें पहला पार्ट आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो दिए गए हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले सिखा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आ रहा है a² + b² और आगे ज़ीरो, उसके बाद फिर ज़ीरो, देन a² + b² बनेगा। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट, आपको एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है और एक आपका रो मैट्रिक्स दिया है। आप क्या करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, देन 2 को 2 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, पहला कॉलम होगा। इसी तरह से 1 को 3 से किया, 2 को 3 से किया, 3 को 3 से किया, 9 होगा। ऐसे ही 1 को 4 से किया, 4 होगा, 2 को 4 से करेंगे, 8 होगा, 3 को 4 से करेंगे, 12 होगा। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट आपके सामने है। एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 की फॉर्म में और दूसरा मैट्रिक्स जो दिया है वो 2/3 की फॉर्म में दिया है। अगेन मैंने पहले कहा RC अप्रोच चलेगी, रो को कॉलम के साथ करते रहिएगा। 1 को 1 से किया 1 आता है, -2 को 2 से किया 4 आएगा, 2 को 1 से किया 2 होगा, 3 को 2 से किया 6 बनेगा। इसी तरह से सेकंड कॉलम की तरफ चलेंगे, 1 को 2 से किया 2 होगा, -2 को 3 से करेंगे -6 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा। इसी तरह से थर्ड कॉलम की तरफ चलेंगे, 1 को 3 से किया 3, -2 को 1 से किया -2, 2 को 3 से करेंगे तो 6 एंड 3 को 1 से करेंगे 3। सॉल्व करके जो रिज़ल्ट आपका दिख रहा है -3 8, -4 13, 1 को 9 से करना है, ये आपका पार्ट नंबर थर्ड बनेगा। ऐसे ही आपको फोर्थ पार्ट और फिफ्थ सिक्स पार्ट जो है मल्टीप्लिकेशन करना है। मुझे लगता है कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। उसने बोला कंप्यूट करिए ए प्लस बी को। देखिए पहले ही बताया गया, ए आपके पास है, बी आपके पास है और दोनों का ऑर्डर 3x3 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते रहिए। आप ए प्लस बी की वैल्यू आपके सामने नज़र आ रही है। इसी तरह से b माइनस सी को हम निकालेंगे। b की वैल्यू डाली, c की वैल्यू डाली, दोनों का ऑर्डर सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेपरेट करते रहिए। तो b माइनस सी की वैल्यू आप देख रहे हैं, आपकी नज़र -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 नज़र आ रही है। अब उसने कहा आल्सो वेरीफाई a प्लस बी माइनस सी जो है, a प्लस बी माइनस सी को हमें प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हैं कि पहले हम LHS लेंगे। LHS जो है वो आपकी a प्लस बी माइनस सी है। आप a की वैल्यू को डाल देंगे, b माइनस सी जो निकाला आप उसकी वैल्यू को डाल देंगे, सब ऐड करके जो रिज़ल्ट बनेगा, आपका रिज़ल्ट जो दिख रहा है LHS आ चुकी है। इसी तरह से हम RHS को लेंगे। आप पहले a प्लस बी की वैल्यू जो पीछे आपने निकाली है वो आप यूज़ करेंगे, माइनस सी जो हमें दिया था वो यूज़ करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेपरेट करने के बाद जो रिज़ल्ट बना, आप देखेंगे LHS और RHS आपके बराबर आ चुकी है, हर एलिमेंट आपका सेम है, इसलिए ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए हमें दिया है, गिवन मैट्रिक्स आपके सामने है, इसी तरह से बी भी हमें दिया है और हमें कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b को। अब 3 लीजिएगा, ए गिवन मैट्रिक्स ले लीजिए, -5 लिया और गिवन मैट्रिक्स बी को लिख लेंगे। अब 3 बाहर है, इसका मतलब हर एलिमेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई और उसी तरह से 5 जो है हर एक अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका ये बनेगा और आप देखेंगे ऑर्डर दोनों का सेम था, 3x3 पहले का है, 3x3 दूसरे मैट्रिक्स का है, ऑर्डर सेम था, दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते जाएंगे, आपका हर एलिमेंट 0 होगा और हर एलिमेंट 0 होता है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स बनता है और इसको हम 0 लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने है, कॉस थीटा हर एक से मल्टीप्लाई करना है प्लस साइन थीटा को हर एक से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप वही है। उसके बाद बीच में एडिशन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और कुछ हमारे कैंसिल हो रहे हैं और आपको पता है कि कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आपका 1 होता है, ये आपके 1 बन गए और डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, बाकी आपके 2 0 हैं, इसलिए इसका नाम एक एनलिटी मैट्रिक्स बनता है और इसको हम चाहें हम इसको I भी लिख सकते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन देखिएगा, x और y को फाइंड करना है। अगर x प्लस वाई एक हमें गिवन मैट्रिक्स दिया है, x माइनस वाई दूसरा मैट्रिक्स दिया है, तो देखिए जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं हम, आई थिंक
8 क्लास से करते आए हैं। तो आपने सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, सेकंड इक्वेशन लिखी है। अब y एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों को कट कर दीजिए, आपका 2x होगा। दोनों ये ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स दिए हैं वो भी ऐड होंगे। अब जब एडिशन चल रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके ऐड होंगे, तो रिज़ल्ट आपका 2x की वैल्यू 10, 0, 2 और 8 होगा। हमें रिक्वायरमेंट x की है, उस 2 को नीचे लाइए तो 1/2 जो है उस गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 1/2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आपका x की वैल्यू 5014 बनेगी। अभी जो x निकला इसको फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में डाल सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आपने वैल्यू डाली प्लस y इजिकल टू जो भी RHS दिया है फर्स्ट इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हम वैल्यू y निकालेंगे, जो LHS है उसको RHS में शिफ्ट कर देंगे, दोनों को सेपरेट कर दो, वहाँ से आपकी y की वैल्यू मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हमें x को फाइंड करना है। इफ़ y इज इक्वल टू एक गिवन मैट्रिक्स दिया है और 2x प्लस वाई जो है एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है, उसने बोला x की वैल्यू को फाइंड करो। सेम तरह से जैसे पहले किया था, आपने वैल्यू y की जो दी है उसको गिवन जो कंडीशन दी है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 2x की वैल्यू ली और जो LHS जो है उसको RHS में शिफ्ट करेंगे, वो माइनस बन गया। अब RHS में देखिएगा दोनों जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप माइनस करेंगे। वो जो 2x इक्वल टू आ रहा है, x की वैल्यू रिक्वायरमेंट है, 2 को नीचे लाइए 1/2 होगा, हर एक एलिमेंट 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट आपका लास्ट में x इक्वल टू -1, -1, -2 एंड -1 होगा। यही आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगा। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हमें x को निकालना है, y को निकालना है। इफ़ हमें गिवन कंडीशन हमें दी है, आप स्लाइड में देख रहे हैं, तो हमें यहाँ से x को निकालना है। देखिए 2 बाहर है, 2 गिवन मैट्रिक्स के बाहर मतलब स्केलर मैट्रिक्स है, तो 2 को हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया। आगे ठीक है, RHS हमने एज इट इज़ रखी हुई है। अगेन LHS में देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। 2 + y होगा, अगला 6 + 0 6 होता है, 0 + 1 आपका 1 होता है, 2x + 2 आपका 2 होगा। तो सेम पैटर्न RHS है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे तो 2 + y की वैल्यू 5 होगी। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू 5 - 2 विच मीन्स 3 होगी। ऐसे ही 2x + 2 = 8 है, 2x की वैल्यू 8 - 2 ही, 2x की वैल्यू 6 हुई, x की वैल्यू यहाँ से 3 निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपकी यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने x की वैल्यू को 3 निकाला और y की वैल्यू को 3 निकाला। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास गिवन कंडीशन है, यहाँ से x, y, z और t निकालना है। जैसे अभी क्वेश्चन किया गया है वैसे ही करना है। 2 और 3 को हर एक जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है उनके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। LHS आप देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, आपने कर दिए। यहाँ से इक्वेशंस 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हम इक्वेट करेंगे। तो 2x + 3 = 9 फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और यहाँ से आप देखिएगा 2x की वैल्यू को 6 बनी और यहाँ से आपका x की वैल्यू जो है 3 बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं 2y = 12 है, यहाँ से विच मीन्स y की वैल्यू 6 बनेगी। 2z - 3 = 15 ये थर्ड इक्वेशन है और यहाँ से आप z की वैल्यू को 9 निकाल रहे हैं। और इसी तरह से 2t + 6 = 18 है और यहाँ से आप t की वैल्यू 6 निकाल रहे हैं। यही हमें फाइंड करना था x, y, z और t की वैल्यू को। अब इसी तरह से 11th क्वेश्चन हमारा है, x एक दिया है, 2, 3 एक कॉलम मैट्रिक्स है, y दिया है, वो मल्टीप्लाई एक कॉलम मैट्रिक्स -1 1 से हो रहा है, = 10 और 5 एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है। तो पहला काम हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, x एलिमेंट हर एक से मल्टीप्लाई हुआ तो वहाँ से 2x बना, वहाँ से 3x बना, प्लस आपका y एलिमेंट कॉलम हर एक एलिमेंट से होगा तो आपका -5 और y बनेगा। और आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, तो 2x - y = आपका इक्वेट भी करना है, आपका 10 होगा। इसी तरह से 3y + y = 5 होगा। आप देख रहे हैं 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। आप y और y को कैंसिल कर दीजिए, 2x और 3x को ऐड करके 5x बनेगा और ये आपका 15 बना। x की वैल्यू आपकी 3 बनी, पुट कर दीजिए x और 3 किसी भी फर्स्ट में डाल दीजिएगा, तो 2 × 3 प्लस यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे।
तो y की वैल्यू आपकी -4 आई और x की वैल्यू आपकी 3 बनी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 होगा, सेम पैटर्न रहेगा। LHS जो है आप 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, आप अगले राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए, उसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आ गया। तो आपको 4 इक्वेशन नज़र आ रही हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप देखिएगा 3x - x = 4, यहाँ से x की वैल्यू 2 आई। सेकेंड इक्वेशन से आप सॉल्व करके y की वैल्यू 4 निकालेंगे। फोर्थ इक्वेशन से आप w की वैल्यू 3 निकालेंगे और आप थर्ड इक्वेशन से जो है z की वैल्यू 1 निकाल रहे हैं। इसी तरह से हमें x, y, z और w की वैल्यू निकालनी थी और इस तरह से प्रोसेस से हमने इस क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व किया कि हमें x की वैल्यू को 2 निकाला, y की वैल्यू को 4 निकाला, z की वैल्यू को 1 निकाला और w की वैल्यू को 3 निकाला। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो इसी एक्सरसाइज के बाकी आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।